मैं सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे इस सेट पर आने का मौका दिया। मुझे 7 साल हो गए परमेश्वर में, और जब मैं 7 साल पहले परमेश्वर में आई तो मैं एक मुर्दा हालत में आई परमेश्वर के पास। मेरे एक हाथ में मरने की गोली थी और मैं मरने में भी कंफ्यूज थी कि मैं अकेले मरूं कि किसी को साथ लेके मरूं, मुझे यही पता नहीं था। और एक पुलिस वाले भैया उन्होंने डैडी की डेथ के बाद हमारी पूरी फैमिली बिखर सी गई और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। आपस में ही हमारी सबकी डैडी के बाद खटपट सी हो गई और सब रिश्ते बिखर से गए और कोई जीने का सहारा नहीं था और कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था कि हम क्या करना चाहते हैं आगे। तो मैंने बस मरने का सोच लिया था कि मुझे मरना है, लेकिन कैसे मरना है वो भी कन्फ्यूजन थी। और एक पुलिस वाले भैया उन्होंने मुझे चर्च के बारे में बताया कि तुम वहाँ मेरे साथ चलो, तुम्हें वहाँ जीवन मिलेगा। और मैं कितने महीनों तक तो उनकी बात टालती रही, मुझे पुलिस वाले भैया पर विश्वास नहीं था, तो मैं कई महीनों तक टालती रही। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैं इधर ही बैठा हूँ चर्च में, तुम इधर ही आओ। और मैंने उन पर तो भरोसा नहीं किया, लेकिन पता नहीं एक क्या मेरे अंदर आई कि चलो एक बारी चल के देखती हूँ। तो जब मैं गई तो वहाँ पास्टर कंचन मित्तल जी सामने बैठे थे और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया कि हाँ बेटा बताओ क्या हुआ। तो जब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, मैं बात कम कर रही थी, मैं रो ज़्यादा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्यों रो रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। और उन्होंने मुझे मेरी सारी बात सुनकर एक ही बात बोली कि तुम चर्च आना शुरू करो, संडे और थर्सडे को चर्च लगती है, चर्च में आओ। मैंने उन्हें बोला क्या आप हमारे घर प्रार्थना के लिए आएंगे? तो पास्टर जी ने बोला कि जब परमेश्वर अगुवाई करेगा हम तब आएंगे, आप पहले चर्च आओ। और मैं पहले चर्च गई अपने घर वालों के साथ। फिर उसके बाद एक दिन वो हमारे घर आए, उन्होंने बोला कि परमेश्वर की अगुवाई हुई है, हम आपके घर आएंगे। तो जब वो हमारे घर आए उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आज आपके घर आना था, तो रात को मैं प्रार्थना करके सोई तो परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी स्क्रीन पर आपकी पूरी लाइफ दिखाई। और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ा के बोला कि परमेश्वर तुम्हारी और हाथ बढ़ाता है। और रात को रोई और उन्होंने एक ही बात मुझे बोली कि मेरा रिएक्शन बहुत ही अमेजिंग सा, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा चकित रह गई। मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा आपको दिखाई किसने, कौन परमेश्वर? मैंने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे, मैंने कहा मतलब कौन परमेश्वर, मैं कौन? तो उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर तुम्हारी और हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा करो। और उन्होंने मुझे बाइबल में से एक वचन दिया कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वचन भेजा है। जब उन्होंने ऐसा बोला तब भी मैंने दोबारा उनसे पूछा, मैंने कहा मैं कौन परमेश्वर, कैसे दिया वचन, आपको कैसे बोला? तो उन्होंने पास्टर जी ने बोला ये सब बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, अभी तुम सिर्फ वचन पढ़ो। तो वो 4 लाइनें थी वचन की। जब मैंने आधी ही लाइन पढ़ी तो मेरी सांस फूल गई और मेरी आंखों से पानी आने लगा और मैंने बाइबल छोड़ दी। मैंने बोला कि मैं इसे नहीं पढ़ सकती, आप ही पढ़ो। तो पास्टर जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा, उन्होंने मुझे हौसला दिया और बोला कि तुम ही को पढ़ना है, यही परमेश्वर की आज्ञा है, इसे पूरा करो। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने वो पढ़ना शुरू करा और मैंने सच में ऐसा महसूस किया कि वो सारे आसमान के तारे चाँद टूट कर मेरे पैरों में आ गिरे और एक बहुत बड़ा हाथ मैंने अपने ऊपर महसूस किया। और जो मैं मरना चाहती थी वो उसी समय जैसे ही मैंने वो वचन पूरा करा पढ़कर, और वो हाथ परमानेंट छत उड़ गई थी मेरे ऊपर से। और मैंने उससे भी बड़ी एक अलग सी छत, मैं जिसे बयान नहीं कर सकती, वो मैंने महसूस की अपने ऊपर। और उसके बाद हम 3-4 लोग थे वहाँ और पास्टर जी ने सबके लिए प्रार्थना करी। जब मेरे लिए करी तो मुझे बोला कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है। और मुझे उनके वो शब्द उस समय चुप से गए और मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर मैं अगले दिन जब संडे आया तो मैं चर्च गई, वहाँ भी सबके लिए प्रार्थना हुई। और जब मेरे लिए तो फिर मुझे उन्होंने बोला परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं घर आई, आसमान की तरफ ऊपर उठा के बोला तू कौन है जिसने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? किसी ने आज तक ना किया ना कहा। हाँ परमेश्वर, यदि सच में तू मुझे प्रेम करता है तो मुझे प्रूव कर कि तू मुझे प्रेम करता है। और सच में आज 7 साल हो गए। अब सच में मैं हर दिन
रोती हूँ, हाँ परमेश्वर तो सच में मुझे प्रेम करता है और वो सच का पिता है और अपने हर वायदे को हमारे जीवन में पूरा करता है। और उसके बाद मैं सीए कर रही थी परमेश्वर में आने से पहले, लेकिन वो एनी हाउस करके मैं एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाती थी। और हम जिन तांत्रिकों और शास्त्रियों के जाते थे वो बोलते थे कि सीए बनना तो दूर की बात है, तुम स्टेशन में आई तो पास्टर जी ने मुझे मेरे सिर पर हाथ रख के फिर से प्रार्थना करके मुझे बोला, कह रहे कि तुम पेपर दो, परमेश्वर तुम्हें क्लियर करवाएगा। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आखिरी वाले 2 ग्रुप्स होते हैं, पहले 4 पेपर और आखिरी के 4। मैंने बोला कि मैं आखिरी 4 पेपर की तैयारी कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि तुम पहले 4 की करो। मैंने बोला कि अब तो कुछ ही दिन रह गए और इतनी जल्दी नहीं तैयारी हो सकती। वो बोले कर दिए और जब रिज़ल्ट आया तो मैं पहले 4 में पास थी और आखिरी वाले 4 में मैं फेल हो गई। लेकिन इतनी मतलब कि डैडी के जाने के बाद काफ़ी मैंने मार खाई और मैंने मतलब कि इतनी बुराई मैंने लोगों की झेली, उसके कारण कहीं ना कहीं मेरे अंदर बुराई आ गई थी। और कहीं ना कहीं मतलब कि उस बुराई के कारण कहीं ना कहीं मेरे अंदर घमंड भी आ गया था कि हाँ मुझे अब बताना है कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया और मुझे अपने आप को प्रूव करना था। और मैं सोचती थी कि मैं सारे पेपर्स में मैं एक ही बारी में क्लियर हो जाऊंगी और सीए बन जाऊंगी, लेकिन मैं पहले 4 में पास हुई, आखिरी 4 में मैं फेल हो गई। और मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने रिज़ल्ट देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने सीधा मैं पास्टर जी के पास आई और मैं उनके साथ बहुत मैंने बहस करी। और मैंने तुम्हें कौन से पेपर देने को बोला था, मैंने बोला पहले 4। और वो बोले कि तुम कौन से पेपर में रह गई, मैंने बोला आखिरी 4। तो फिर उन्होंने बोला कि परमेश्वर की बड़ी योजना है, उसकी योजना में तुम बनी रहो, तुम्हारे लिए योजना बन चुकी है, तुम बस अड़ी और खड़ी रहो और उसी से तुम जयवंत होगे। उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि आप बोलते हो कि परमेश्वर की योजना है और हर चीज़ में भलाई छिपी है। मैंने बोला कि सिर्फ इतना बता दो कि मेरे फेल होने के पीछे क्या भलाई छिपी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर खुद तुम्हें उत्तर देगा। उन्होंने बोला कि मुझे मालूम है कि इसमें क्या भलाई है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें खुद उत्तर देगा और वो ज़रूर देगा। तो मुझे उस समय ना समझ नहीं आई पास्टर जी की बात, लेकिन मैं अपने मन में सोचती रही इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं कि मैं फेल हो। परमेश्वर ने जब मेरे अंदर से वो घमंड की स्पिरिट निकली तब मैंने खुद पास्टर जी को बोला कि आप बिल्कुल सही कहते थे कि इसमें परमेश्वर की भलाई थी। अगर मैं तब सीए बन जाती 6 महीने पहले तो एक घमंडी सीए बनती, लेकिन परमेश्वर ने सच में पहले मुझे दीन किया और परमेश्वर ने अपनी सेवा भी ली। जब मुझे परमेश्वर ने 6 महीने बाद सीए बनाया तो मैं पेपर दिए। पहले मैं देती थी अपनी बुद्धि, अपनी अकल इस्तेमाल करके, फिर परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा किया और पेपर दिए। और फिर जो भी सेवा मिली मुझे मैंने वो की और दिन रात की, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे सीए बनाया। जिस समय हमारा रिज़ल्ट आया उस समय मतलब कि ये रिकॉर्ड्स में है इंडिया के, उस समय नवंबर 2013 के बैच का रिज़ल्ट था और वो सबसे टफेस्ट रिज़ल्ट था। हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने भी ये बात बोली थी कि मैंने सबसे टफ रिज़ल्ट निकाला है, सिर्फ 3 बच्चे पास होंगे। और हमारे चंडीगढ़ में भी सिर्फ 3 ही बच्चे पास हुए, जिसमें से मैं था। आज भी मेरे पेपर याद हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा जिन चैप्टर्स पे फोकस किया था उसमें से कुछ नहीं आया, जो मैंने जस्ट रीड किए थे उसमें से आया। और मुझे ये भी याद है कि उन क्वेश्चंस को देख के एक बार ही तो मुझे लगा कि ये तो मैंने जस्ट रीड किए हुए हैं, लेकिन सच में वहाँ पर मैंने जब आंसर लिखना शुरू किया तो ऐसे लिखा जैसे मुझे पूरे अच्छे से याद था। मास्टर जी बताते थे, वचन में से बताते थे हमेशा, वो मुझे समझ में नहीं आती थी शुरू में, और लेकिन मैं वो सुनती ज़रूर थी। और क्योंकि वो मुझे एक बात बोलते थे कि वचन को अपने अंदर भर लो और वो सही समय आने पर तुम्हारी मदद करेगा। तो वो मैंने बात को सुना, जब वो मुझे बोलते थे, सच में उस समय मुझे वो वचन समझ में नहीं आते थे। वो कुछ भी बताते थे उस समय जैसे लगता था कि मतलब कि ये कैसे होगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ और बोल रही होती थी, मतलब परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट होती थी। और जो पास्टर जी बाइबल में से बताते थे, लेकिन वो एक ही बात बोलते थे, तुम्हारी बुद्धि से नहीं होगा, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा। और मैं ये बात पकड़ लेती थी। जब मैं सीए बनी
तो मैंने पास्टर जी को बोला कि आप परमेश्वर की अगुवाई में मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या करना है, मैं जॉब करूं या अपना ऑफिस करूं। तो उन्होंने मुझे प्रार्थना करके बताया कि परमेश्वर चाहता है कि तुम अपना ऑफिस करो। तो मैं उस समय ये सुनने के लिए रेडी थी कि तुम जॉब करो, क्योंकि उस समय फाइनेंशियली मुझे ज़रूरत है, तो मुझे वेट करना है। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे 2 ऑफिसेज हैं, एक मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और एक मेरी पार्टनरशिप फर्म है, और परमेश्वर की दया से अच्छी क्लाइंटेज है। और मैंने पास्टर जी के वर्ड्स को, चाहे मुझे समझ में आए नहीं आए, मैंने सुना है। और मैं अब ये कह सकती हूँ 7 साल बाद कि वो हर एक शब्द, जब हर एक परिस्थिति आती थी तो सच में पास्टर जी के बोले हुए शब्द मेरे कानों में गूंजते थे। क्योंकि जब भी वो मुझे कोई भी चीज़ बताते बाइबल में से, वो मुझे कहते मैंने तुम्हें बता दिया, सिखाएगा तुम्हें पवित्र आत्मा। वो भी मुझे समझ में नहीं आता था, मैं सोचती थी अब इन्होंने बता दिया, अब वो सिखाएगा क्या पवित्र आत्मा। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन मसीह जीवन में मैंने अपने 7 सालों में देखा, बहुत उतार चढ़ाव देखे। मतलब मैंने ये नहीं है कि भी हम आए परमेश्वर में आते ही हमें ब्लेसिंग मिल जाए। मतलब वही बात जो पास्टर जी ने पहले दिन करी कि तुम्हारे लिए योजना बन चुकी है, बस तुम्हें अब अड़े और खड़े रहना है। वही बात मेरे जीवन में अब तक लागू हो रही है कि मैं मतलब कि बस चलती जा रही हूँ परमेश्वर में, और अपने आप समय समय पर परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में